आप जेठानी है दुरानी है? जेठानी है और आप दुरानी है। तो एक बार बताइए, इन्होंने आपसे प्यार किया है, ऐसा जैसे मैंने बताया है? तो इसीलिए तो आप प्यार से रह रहे हैं ना। तो नहीं तो 90% क्या होता है, जेठानी दुरानी जो एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पसंद करती है। ठीक है, दोनों बराबर हुई तभी तो नहीं करती है फिर जी ना। जब हम दोनों जेठानी जेठानी सही होगी, मैं भी सही होंगी तो बढ़िया हो जाएगा। जी जी। जब दोनों एक जैसे होंगे तभी तो लड़ाई होती है। दोनों एक हाथ से ताली को बजती नहीं है, बजा के दिखाओ। जब दोनों हाथ से ताली बजाएंगे तभी तो ताली बजेगी। उसमें पता क्या अंतर आता है, जहाँ प्यार होता है जिस घर में, अगर इसने कड़वा बोल दिया तो उसे सहन करने की शक्ति है। हाँ, सहन शक्ति जरूरी है ना। अगर इसने कड़वा बोल दिया तो इसको सहन करने की शक्ति है। आपने देखा कहीं कहीं घर में दुरानी जेठानी सास ससुर बड़े प्यार से रहते हैं, लड़ाई झगड़ा उनमें भी होता है, अगर उनमें एक दूसरे का इग्नोर करते हैं बातों को। और जहां सोचती है इसने एक शब्द कहा, इसको कैसे कह दिया, दो शब्द ये कहेगी, फिर चार ये कहेगी, तो क्या हो गई, बातें बढ़ती चली जाएंगी। तो अब मैं आता हूं समूह के बारे में बात। ये जो दुरानी जेठानी की क्यों बात की मैंने, जो हमारे समूह होते हैं ना, आपने देखा होगा 90% टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? जब हम दुरानी जेठानी एक घर में परिवार में प्यार से नहीं रह पाते। ये अलग परिवार की है, ये अलग परिवार की है, वो अलग परिवार की है। समूह की बात बता रहा हूं। जब समूह में अलग अलग परिवार के होंगे, सबकी विचारधाराएं अलग अलग होंगी। ठीक है, जब हम परिवार के सदस्य आपस में हमारे विचार नहीं मिल रहे हैं, तो समूह में तो अलग अलग परिवार की औरतें हैं, अलग अलग एज की हैं, अलग अलग सबकी सोच है, तो समूह कहां चल पाएगा? समूह जब चलेगा जब सबकी विचारधाराएं सबकी सोच एक होगी। और समूह से क्या फायदा है? आप ही की छोटी छोटी बचत है, 12,000 जमा हो गया आपके, 12,600। अब ये गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ती हो? ये कॉलेज में पढ़ती है। इसकी मम्मी आती है, समूह की सदस्य है इसकी मम्मी। अभी बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, फीस जमा होनी है, 4,000 होनी है, 5,000 होनी है। अगर घर में पैसा नहीं है तो इसकी मम्मी कहाँ जाएगी? अगर समूह की सदस्य नहीं है, साहूकार के पास। साहूकार क्या कहेगा कि जेवर लाओ आप, एक जमानती लाओ आप। जमानती जो होगा वो कहेगा मेरी चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, मुर्गा खिलाओ, जब मैं आपको वहां से पैसे उठा कर दूंगा। जो सोने की चीज आपकी 10,000 थी, आपको 3,000 वो सुनार देगा। ठीक है, और ब्याज लगा देगा 5%, 10%। तो ब्याज आप उसकी पूर्ति नहीं कर पाओगे। जब छोटी छोटी समूह में आपने बचत करके आप 12,000 पर पहुंच गए, अगर किसी बहन को बच्ची की फीस देनी है, किसी के छत डालनी है, कोई घर में बीमार हो जाता है, तो कहां जाएंगे आप? समूह के पास। जो 12,000 आपकी रकम इकट्ठी हुई उससे लोगे समूह से, और उससे आप अपना काम करेंगे। तो सबसे बड़ी क्या बात होती है समूह में एक और, कि समूह में 12,000 तो इकट्ठे हो गए, 5 सदस्य 6 सदस्य हैं, 6 ना, मान लिया दोनों लोन लिया, तो उनका दायित्व ये भी बनता है कि वो क्या नाम, समय पे पैसा वापसी करें समूह में। ऐसा नहीं है बहन बैठी है इसने पैसा ले लिया, ठीक, और वापसी नहीं कर रहा, तो समूह में पैसा कहां से आएगा? आज अपना काम हो गया तो इसका दायित्व बनता है कि समूह में पैसा वापसी करें ब्याज सहित। फिर इनको जरूरत पड़ती है बहन को दूसरी को, ठीक है, ये समूह से पैसा लें। ठीक है, इनकी भी ईमानदारी बनती है कि मेरा काम हो चुका है, मैं ब्याज सहित पैसा समूह में जमा करूं। तो क्या होगा, समूह की धनराशि आपकी बढ़ती चली जाएगी, और जो आपके काम है वो भी रुकेंगे। तो विशेष करके ध्यान ये रखना है कि हम समूह में ईमानदारी से काम करें। अगर पैसा ले रहे तो समय पर लुटाए भी पैसा। तो मैं उम्मीद करता हूं अगर थोड़ा परिवर्तन भी होगा आपके दिमाग में, आज का आना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा।